गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर। तो एक बार जल्दी से बता दो बेटा कि जल्दी से बता दो कि भाई तुम्हारा ये जो ऑडियो और वीडियो है ये क्लियर है कि नहीं। लोकनाथ, राम राम भाई, राम राम। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ये बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। लोकनाथ, वो वाला जो पार्ट है उसकी पीडीएफ दी जाएगी, उसकी पीडीएफ दी जाएगी, वो खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इनकेस ना समझ में आए तो मैं जैसे ही ये बुद्धिज्म खत्म करूंगा एक बार उसको बीच में डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है। वहां से क्या कुछ मिला है, वहां से क्या कुछ मिला है वो बिल्कुल पीडीएफ में इमेजेस के साथ लगाया हुआ है मैंने। आज ही वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है। एक बार पढ़ के देखना तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हर चीज क्लास में करवाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बस देखना है, पढ़ना है, अपने आप याद हो जाना है। इन केस नहीं होती तो मुझे बता देना, मैं उसको क्लास में करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई, सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सभी लोग फटाफट से रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। ये ऐप पर ही अपलोड होती है ना। नोट्स वगैरह कहां मिलते हैं तुम्हें? पिछली क्लासेस के भी तो नोट्स वगैरह मिले होंगे, पीडीएफ मिल ही रही होगी। हर क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड होती है। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज देखो हमारा नया चैप्टर है। तो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। बस एक वो पोर्शन बचा है कि कौन सी जगह से कौन सा यूनिक एविडेंस मिला है, कौन सी यूनिक चीज मिली है। तो उसकी एक पीडीएफ है जो आज अपलोड हो जाएगी। खुद से पढ़ के देखना, समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, आ ही जाएगा, बड़ा सिंपल है, इमेजेस वगैरह लगाई हुई हैं। पर अगर ना आए तो मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देना, फिर उसको क्लास में कवर करवा देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे शुरू करते हैं अब। देखो बेटा, आज हमारा चैप्टर है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, जब मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं या फिर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति, दोनों ही धर्मों का जो ओरिजिन है वो हिंदुइज्म है, हमारा हिंदू रिलीजन है। ठीक है भाई। और साथ ही साथ मेडिवल टाइम में, मध्यकालीन टाइम में क्या होता है कि सिखिज्म भी हमारे ही हिंदुइज्म से निकल के आता है। तो आज के टाइम में तीन धर्म ऐसे हैं भारत में, तीन धर्म ऐसे हैं जो हिंदुइज्म से निकले हुए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और उसके बाद सिखिज्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। चलो अब सीन क्या है कि पहले ये समझ लेते हैं कि बुद्धिज्म की शुरुआत कब हुई, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखो बेटा, बुद्धिज्म की जो शुरुआत है वो हुई है 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी यानी जीसस के जन्म से लगभग 600 साल पहले, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले। तो ऐसे याद रखो कि आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, आज से 2600 वर्ष पूर्व यानी 2600 ईयर्स पहले बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। और ये अपने पीक पर रहा 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी तक। ठीक है। ये जो 300-400 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक ये अपने पीक पर रहा है, बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी। अब बात यह है कि यार जब हिंदुइज्म था तो ये नए धर्मों की जरूरत क्या थी। ध्यान से देखो बेटा, जब बुद्धिज्म था हमारे पास, सॉरी हिंदुइज्म जब हमारे पास था तो ये बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की जरूरत क्या पड़ी। देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि जिस वक्त बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में आए, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर क्या होता है बच्चों कि हिंदुइज्म जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा था।
मतलब हिंदुइज्म में ऐसा था कि बहुत ज्यादा रिचुअल्स थे, यानी बहुत सारे कस्टम्स थी, रिचुअल्स थी, प्रथाएं थी, प्रैक्टिसेस थी, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा था। हिंदुइज्म बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है, बहुत बड़ा धर्म है। तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन कौन सी रिचुअल्स को फॉलो करें, कौन कौन सी प्रथाओं को फॉलो करें, कौन कौन से तरीकों को फॉलो करें। तो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। इतने देवता थे, हर देवता की पूजा पाठ अलग, है ना, हर देवता की पूजा पाठ में लगने वाली सामग्री अलग, किसी देवता के बारे में कोई कहानी, किसी के बारे में कोई कहानी। फिर उस जमाने में जो ब्राह्मण्स थे वो भी समाज में थोड़ा सा ऐसा करके रखते थे कि भाई संस्कृत में सारे के सारे टेक्स्ट लिखे रहते थे, संस्कृत में सारी की सारी किताबें लिखी रहती थी, आम जनता को संस्कृत आती नहीं थी। आम जनता दो ही भाषा जानती थी उस वक्त। उस वक्त की जो हिंदुस्तान की जनता है वो दो भाषा जानती थी। एक तो जानती थी पाली, पाली, और दूसरी थी प्राकृत। पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज। आम जनता कम्युनिकेट करती थी इन्हीं दो लैंग्वेजेस के थ्रू। जैसे आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में 2600 साल पहले पाली और प्राकृत ये इस्तेमाल होती थी आम बोलचाल में। और लिखने के लिए जो ये जैसे अपने वेद वगैरह हो गए, या जो इस तरह की चीजें हैं, जो टेक्स्ट वगैरह हैं हिंदुइज्म से रिलेटेड, जो किताबें हैं, रिलीजियस किताबें हैं, धर्मशास्त्र हैं, ये सब संस्कृत में लिखी जाती थी। और संस्कृत हर किसी को आती नहीं थी। जो ब्राह्मण्स थे, जिनको वेदों का ज्ञान होता था, उन लोगों को समझ में आती थी, और आम जनता को वही इंटरप्रेट करके बताते थे कि भाई इसका मतलब ये है ना भाई। तो सीन ये है कि ब्राह्मण्स ने भी लोगों को डरा के रखा हुआ था कि अगर तुमने इस पूजा पाठ को नहीं करवाया तो तुम्हारे परिवार में ये कलेश हो जाएगा, अगर तुम इस तरह की पूजा पाठ को फॉलो नहीं करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। उस जमाने में छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत पूजा पाठ होती थी। तो हिंदू धर्म जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लोग थोड़े परेशान हो गए। लोगों को लगने लगा कि यार कोई सिंपल सा धर्म होना चाहिए, उसकी सिंपल सी टीचिंग्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कस्टम्स या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और अपना धर्म भी फॉलो हो जाए, और अपनी जो घर गृहस्थी है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, वो भी आराम से चलती रहे। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से यहां पे देखो ध्यान से कि भाई बुद्धिज्म जो है उसकी शुरुआत होती है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही इसी वजह से निकले हैं कि हिंदुइज्म कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लोग जो है कतराने लगे हिंदुइज्म को फॉलो करने से, और लोग अब दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगे, पर दूसरा ऑप्शन कोई था नहीं। तब शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी अपनी 6th सेंचुरी बीसी में, दो धर्मों की। पहले जो धर्म शुरुआत होती है, जिस धर्म की शुरुआत होती है वो है बौद्ध धर्म। तो बुद्धिज्म को शुरू किया, बच्चों ध्यान से देखो, बुद्धिज्म को शुरू किया गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को शुरू किया, और जैनिज्म को जैनिज्म को शुरू किया वर्धमान महावीर ने। वर्धमान महावीर ने, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म और वर्धमान महावीर ने जैनिज्म को शुरुआत की, और सिंपल टीचिंग्स लोगों को तुरंत ही पसंद आ गई। और दूसरी चीज, 4-5 टीचिंग्स होती थी, ज्यादा नहीं होती थी, 4-5 शिक्षाएं, 4-5 चीजें फॉलो करने के लिए कोई भी इंसान अट्रैक्ट हो जाएगा इन धर्मों की तरफ। जब 4-5 टीचिंग्स होगी, तुम्हें बोला जाएगा भाई यही 4-5 चीजें फॉलो करनी है। हिंदुइज्म तो बहुत बड़ा था, इन्होंने 4-5 टीचिंग्स रखी अपनी कि भाई 4-5 शिक्षाएं हैं, यही फॉलो करनी है। और दूसरी चीज यह है कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी फॉलो करने में चीजों को, हिंदुइज्म में स्ट्रिक्टनेस थी। दूसरी चीज कि हिंदुइज्म के जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, धार्मिक किताबें थी, वो सब संस्कृत में लिखी हुई थी, आम जनता तो पढ़ ही नहीं पाती थी, ना समझ में आती थी संस्कृत। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने क्या किया, इसका तोड़ निकाला। लोग इसलिए भी ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि बुद्धिज्म ने, ध्यान से सुनो बेटा, बुद्धिज्म ने फॉलो किया पाली भाषा को। बुद्धिज्म ने जितने भी टेक्स्ट लिखे, अपने रिलीजियस टेक्स्ट लिखे, धार्मिक किताबें लिखी, वो पाली में, और जैनिज्म ने लिखी प्राकृत में। तो ऐसी भाषाओं में लिखना चालू किया जो जनता को आती थी, आम आदमी को आती थी, वो भी इन टेक्स्ट को पढ़ सकते थे, उनको भी अच्छा लग रहा था कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बहुत बढ़िया धर्म है, ये तो हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं। और दूसरी चीज,
इन दोनों ही धर्मों ने हिंदू धर्म की तरह लोगों के बीच में भेद, हिंदू धर्म में क्या था, लोग जो है, सोसाइटी जो है, समाज जो है बटा हुआ था वर्ण के आधार। समझ में आ रही है बात? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो भेदभाव था। ब्राह्मण सबसे ऊपर अपने आप को मानते थे, फिर क्षत्रियों को मानते थे, फिर वैश्य को, और सबसे नीचे शूद्र। शूद्रों की तो हालत खराब थी, वैश्यों की हालत खराब थी। तो जिन लोगों की हालत खराब है हिंदुइज्म में, वही सपोर्ट करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर कंसीडर किया, इसलिए भी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल के आया, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और इस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म अपने पीक पर पहुंच गया। समझ में आया बच्चों? चलो, अच्छा, कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी, कल क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, फीवर हो गया था, तो इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया है, एंड वी हैव स्टार्टेड विद बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के साथ हमने चैप्टर शुरू। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पीडीएफ रहती है, वो आज अपलोड हो जाएगी, उसको पढ़ के देखना, समझ में आता है तो अच्छी बात है, आ ही जाएगा, और नहीं आता तो मुझे बताना, कल की क्लास में उसको क्लास में करवा देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, बुद्धिज्म के बारे में दो तीन चीजें हैं, इनको समझो एक बार। जब बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा तो फिर जैनिज्म शुरू करें। ध्यान से देखो, बुद्धिज्म के बारे में क्या बोला हुआ है कि भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत आज से 2600 साल पहले एक ऐसी जीवन शैली के रूप में हुई थी जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। तो ये तो सही बात है, बौद्ध धर्म ऐसा ही तो धर्म है कि उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सके, लोगों को बदल सके। इतनी सिंपल टीचिंग्स, इतनी बढ़िया टीचिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म खराब था, हिंदू धर्म कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा धर्म था, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि किस चीज को माने, किस। ठीक है, तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल पहले हुई, और एक ऐसी जीवन शैली के रूप में हुई जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। लोग थोड़े फिलोसफिकल होने लगे, ठीक है, लोग दीन दुनिया की बातें करने लगे, लोग थोड़े से दार्शनिक हो गए। उसके बाद आज के टाइम में ये जो रिलीजन है, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। यानी आज के टाइम में जो हमारा साउथ एशिया है, जिसमें हम भी हैं, भारत जो है, श्रीलंका जो है, ये साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, और साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ये जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो आज यहां पर एक प्रमुख धर्म के तौर पर ये मौजूद है बुद्धिज्म। अब बात यह है कि ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, इसके संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम, जिनको बाद में गौतम बुद्ध बोला गया। सिद्धार्थ गौतम जो है वही बाद में जाके गौतम बुद्ध बनते हैं, तो वही इसके संस्थापक हैं। इस रिलीजन के जो फाउंडर हैं, याद रखो बेटा, संस्थापक का मतलब फाउंडर है सिद्धार्थ गौतम, जो 563 बीसी में, यानी जीसस के जन्म से 563 ईयर्स पहले पैदा हुए। जीसस से 563 साल बड़े थे। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, और उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो टीचिंग्स दी जनता को बौद्ध धर्म में रहते हुए, और उनके जीवन के जो अपने अनुभव थे, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे अपनी लाइफ के, उनके बेसिस पे उन्होंने टीचिंग्स दी। तो याद रखो, इन्हीं टीचिंग्स को आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये बुद्धिज्म के बारे में दो तीन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज के टाइम में बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, ध्यान से देखो बेटा, आज के टाइम में जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, 3 पिलर्स पर, 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। अब ये 3 स्तंभ कौन से हैं, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या बौद्ध धर्म को तुम बुद्ध के बिना सोच सकते हो? अगर बौद्ध धर्म से, बुद्धिस्ट रिलीजन से, बुद्धिज्म से अगर हम गौतम बुद्ध को निकाल दें, हटा दें, क्या बुद्धिज्म के बारे में सोच पाओगे? नहीं सोच पाएंगे भाई। कोर एलिमेंट है बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का कोर एलिमेंट है बुद्ध। अगर बुद्ध को तुम बुद्धिज्म से अलग कर दो तो बुद्धिज्म खत्म।
तो कोर एलिमेंट क्या है? खुद बुद्ध, जो कि संस्थापक रहे हैं, इस धर्म के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, खुद फाउंडर है। फिर जो इन्होंने टीचिंग्स दी लोगों को, जो इन्होंने शिक्षा दी कि भाई इस चीज को फॉलो करो, तब जाके तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। यू विल गेट रिड ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार जन्म लेने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा आराम करेगी। तो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो इन टीचिंग्स को फॉलो करो। तो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, उन टीचिंग्स को बोला गया बेटा धम्म। क्या बोला गया? धम्म। टीचिंग्स को बोला गया धम्म। तो जो बुद्ध ने लोगों को सिखाया वो धम्म है। पाली लैंग्वेज में धम्म और हिंदी लैंग्वेज में धर्म एक ही है। धर्म का मतलब है यहां पर, ठीक है, टीचिंग। तो बुद्ध की अपनी टीचिंग्स यानी बुद्ध का धम्म, और उसके बाद जो बुद्धिज्म टिका हुआ है वो टिका हुआ है संघ पर। संघ को ऐसे कंसीडर करो जैसे हिंदुइज्म में आश्रम होते हैं ना, साधु संत जो है हमारे ऋषि मुनि, वो आश्रमों में रहते हैं। आज भी जो साधु संत है वो आश्रम वगैरह बना के रहते हैं। तो बुद्धिज्म में होता क्या था, जो बौद्ध धर्म में जो भी लोग शामिल होते थे, जैसे मान लो मैं अपना परिवार वगैरह सब छोड़ के चला जाऊं और बौद्ध धर्म अपना लूं, पूरा मंक बन जाऊं, पूरा का पूरा साधु बन जाऊं, बुद्धिस्ट मंक बन जाऊं, बुद्धिस्ट साधु बन जाऊं, तो मुझे जहां रहना होगा बाकी सारे मंक्स के साथ, बाकी सारे साधुओं के साथ, तो उस जगह को आश्रम कहते हैं। और आश्रम को बुद्धिज्म में बोल रहे हैं संघ। तो संघ वो जगह थी जहां पर बौद्ध भिक्षु, बुद्धिस्ट मंक्स, साधु रहा करते। समझ में आया बच्चों? तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन चीजों पर आज भी बुद्धिज्म टिका हुआ है, बौद्ध धर्म टिका हुआ है। बिल्कुल, आज उन्हें मोनेस्ट्री बोलते हैं, आज मठ बोलते हैं, पहले बोलते थे संघ। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल तबीयत ठीक है तभी क्लास ले पा रहे। अगर तबीयत खराब रहती तो आज भी नहीं हो पाती, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट नॉर्मल फीवर था, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रहा है मे बी। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये हैं तीन पिलर जिन पर बुद्धिज्म आज भी टिका हुआ है। अब देखो यार, सबसे पहले देखो, बुद्धिज्म को समझने के लिए, बौद्ध धर्म को समझने के लिए पहले बुद्ध को समझना। देखो बुद्ध जो ये वर्ड है ना, ये कोई नाम नहीं है, ये टाइटल है। जैसे इनका नाम तो क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका अपना जो रियल नेम है बच्चों, वो क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जो है बाद में बन जाते हैं गौतम बुद्ध। अब ये जो बुद्ध वर्ड है, ये जो बुद्ध वर्ड है, बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। बुद्ध का मतलब क्या होता है? एनलाइटेंड, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो। अब तुम बोलोगे सर कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना? ज्ञान की प्राप्ति, देखो ज्ञान का मतलब है दीन दुनिया की समझ। ये वाला ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान। आप दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आपको सब कुछ पॉजिटिव नजर आने लगता है। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं दिखती। ज्ञान, उस ज्ञान की बात हो रही है कि जब आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग दृष्टि से देखने लग जाते। तो जिसको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, दीन दुनिया को अच्छे से समझ ले वो, तो फिर उसे बोलते हैं कि भाई तू एनलाइटेंड है, भाई तू बुद्ध है। बुद्ध मतलब तेरे अंदर बुद्धि है, तेरे अंदर बुद्धि है, तुझे ज्ञान हो चुका है, तुझे दीन दुनिया की समझ है, तू बुद्ध है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया सबको? बिल्कुल, एनलाइटेंड। अब देखो ध्यान से, अब हमें बुद्ध के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कुछ यहां पर पॉइंट्स को पढ़ना है। ये बेसिक पॉइंट्स और ये पता होने चाहिए, तुम्हारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं यहां से। ध्यान से देखो, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले इस तरफ देखो, हिंदी वाले अपना उस तरफ देखो। तो फाउंडिंग फादर, ध्यान से देखो बेटा, बुद्धिज्म के फाउंडिंग फादर कौन है? उधर भी देखते रहो हिंदी वाले। फाउंडिंग फादर है बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्हीं का रियल नेम है, इन्हीं का रियल नेम है सिद्धार्थ गौतम। और मैं आप सबको बता दूं, ये एक क्षत्रिय थे।
हिंदू थे, क्षत्रिय थे, रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, शाही परिवार को बिलोंग करते थे। इनके फादर थे शुद्धोधन, जो कि राजा थे, चीफ थे शाक्य क्लैन के, शाक्य वंश के प्रमुख थे, शाक्य वंश के राजा थे, शाक्य क्लैन के चीफ थे शुद्धोधन। ठीक है। और गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां पर जन्म हुआ बच्चों? लुम्बिनी। नेपाल में इनका पूरा का पूरा एक साम्राज्य होता था, इनका पूरा का पूरा किंगडम होता था, उसका नाम था कपिलवस्तु। तो नेपाल के कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, आज भी है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ 563 साल पहले। 563 साल पहले जीसस के जन्म से 563 साल पहले, हमारे आज से 563 साल पहले नहीं जीसस के जन्म से 563 साल पहले, यानी 563 बीसी में, लगभग 2600 साल पहले। तो इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। अब मैं तुम्हें एक बार लुम्बिनी की लोकेशन मार्क करके बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे ये अपना नेपाल है, ध्यान से देखो बेटा, ये नेपाल है, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश में तुम सब ने गोरखपुर तो सुना ही है ना, योगी जी अपने यहीं से आते हैं, गोरखपुर। तो यह है गोरखपुर, और गोरखपुर के ऊपर यहां पर है बेटा नेपाल में लुम्बिनी। ये क्या है? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में। ठीक है। और अब ध्यान से देखो, फादर तो इनके शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। इनकी मदर और बड़ी रॉयल फैमिली से आती थी। एक महाजनपद हुआ करता था उस जमाने में, 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे, यानी 16 बड़े बड़े राज्य थे। उनमें से एक राज्य था बच्चों, ध्यान से देखो, एक राज्य था यहां पर। इस राज्य का नाम था कौशल महाजनपद। ठीक है, जैसे मगध महाजनपद, तो वैसी कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी, कौशल की राजकुमारी थी बुद्ध की माता जी। बुद्ध की जो मदर थी उनका नाम था महामाया, या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है माया देवी। तो वो कौशल की राजकुमारी थी, और कौशल की राजधानी हुआ करती थी, कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, आज के टाइम में भी वो शहर है श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, कौशल महाजनपद की श्रावस्ती। तो यहां की राजकुमारी थी, बड़े किंगडम की राजकुमारी थी मदर, और फादर यहां के राजा थे लुम्बिनी के, कपिलवस्तु के। तो मदर का नाम क्या है बच्चों? मदर का नाम हो गया महामाया या फिर माया देवी, जो कि कौशलन प्रिंसेस थी, यानी कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो आगे, अब ध्यान से देखो, होता क्या है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ, महामाया ने जब बुद्ध को, सिद्धार्थ को जन्म दिया, तो हुआ ऐसा कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही, 7 डेज के बाद ही महामाया की डेथ हो गई। तो शी डाइड आफ्टर 7 डेज ऑफ हिज बर्थ। बुद्ध के जन्म के, यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनकी मदर की डेथ। और 7 दिन का बच्चा है, शुद्धोधन को टेंशन हो गई कि इसको मां चली गई, अब इस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, मैं तो राजपाट संभालूंगा, कौन इसे मां जैसा प्यार देगा। तो क्या होता है कि माया देवी की एक छोटी बहन थी, महाप्रजापति गौतमी। महामाया की छोटी बहन थी महाप्रजापति गौतमी। तो महाप्रजापति गौतमी यानी बुद्ध की मौसी है। तो बुद्ध की मौसी को लगा कि यार मेरी बहन चली गई, और अब इस छोटे बच्चे को कौन पालेगा, और कोई और भी अगर पालेगा तो वैसा तो नहीं पालेगा जैसे मेरी बहन पालती। तो महाप्रजापति गौतमी ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने इस बहन के बच्चे को पालूंगी। तो महाप्रजापति गौतमी ने, ध्यान से देखो बेटा, महाप्रजापति गौतमी जो है फोस्टर मदर बन गई, यानी पालक माता। इन्होंने पालना शुरू किया, और मदर का प्यार मिले उस 7 दिन के बच्चे को,
तो इसीलिए फोस्टर मदर यानी महाप्रजापति गौतमी, जो कि महामाया की छोटी बहन थी, महाप्रजापति गौतमी ने राजा शुद्धोधन से शादी कर ली ताकि बच्चे को माता पिता का प्रेम मिले। ठीक है, इस तरीके से महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी, जो अब उनकी मदर हो गई है, फोस्टर मदर, उनको पालने वाली मदर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। फिर क्या होता है कि जब बुद्ध जो है 15 यानी सिद्धार्थ जब 15-16 साल के हो जाते हैं, उस जमाने में तो इसी एज में शादी कर दिया करते थे, तो जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है यशोधरा से। ठीक है, यशोधरा बहुत ही सुंदर लड़की बताया जाता है इन्हें, तो काफी सुंदर लड़की थी और इनके साथ इनकी शादी हो गई, यशोधरा से इनकी शादी हो गई और इस शादी से एक बेटा हुआ इनको, राहुल। राहुल नाम का इनको एक बेटा हुआ। फिर सिद्धार्थ को राज्य वगैरह घुमाने के लिए, कहीं ले जाने वजाने के लिए क्या होता था, एक रथ हुआ करता और उस रथ को चलाने वाले आदमी को बोलते थे सारथी, चैरियटियर। तो ले जाने लाने के लिए चैरियट हुआ करता था, रथ हुआ करता था, और चैरियट को चलाने वाले को बोलते थे चैरियटियर। तो उस वक्त का जो सिद्धार्थ का सारथी था उसका नाम था बेटा चन्ना। क्या नाम था उनका? चन्ना। तो चन्ना इनके सारथी थे। और सिद्धार्थ का एक फेवरेट घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल, वैसे ही सिद्धार्थ गौतम के घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? कंथक। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आप सबको पता होने चाहिए, ये आप सबको पता होने चाहिए ताकि आगे चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो फटाफट से 15-20 सेकंड में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश वाला कंटेंट देखें, हिंदी वाले अपना हिंदी कंटेंट देखें, और एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करो, और रिवाइज हो जाए तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बिल्कुल जल्दी से फटाफट से, और कमेंट सेक्शन में बता देना सर हो गया है, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जल्दी से फैक्ट्स देखो। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो अब देखो बेटा, अब हमारे पास है यहां पर कि भाई एक कहानी है कि बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो है बुद्ध बने कैसे। ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा और उसके बाद ये सिद्धार्थ ना रह के बन गए गौतम बुद्ध। तो इसके पीछे पूरी कहानी है। अब कहानी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो होता क्या है, पूरी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जैसे हमें पता चला कि 7 डेज के बाद, इनके बर्थ के 7 डेज के बाद इनकी मदर की डेथ हो गई। तो शुद्धोधन परेशान हो गए कि भाई कौन अब इसे बच्चे को पालेगा पोषेगा। तो कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, दुख में थे क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई है और बच्चा बहुत छोटा है। तो उस वक्त महाप्रजापति गौतमी का बहुत सपोर्ट मिला और उन्होंने ये बोला भी कि भाई मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं इस बच्चे की खातिर, मेरी बहन का बच्चा है तो मैं इसे पाल लूंगी। शायद कोई और इतना प्यार दे पाए पर मैं इसे वो प्यार वो प्रेम दे पाऊंगी, वो अफेक्शन दे पाऊंगी ताकि ये अच्छे से रह सके। तो शुद्धोधन राजी हो गए, शादी कर ली। पर शुद्धोधन को अभी भी टेंशन थी कि भाई इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि धरती पे आते ही, इस दुनिया में आते ही इसने अपनी मदर को खो दिया है, तो इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो शुद्धोधन ने क्या किया, अपने जो भी अपने कुल पुरोहित थे उनको बुलाया, पंडित जी को बुलाया और उनसे भविष्यवाणी करने के बारे में बात की कि भाई बताओ इस बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, प्रिडिक्ट करो आप। तो महाराज जी ने बोला कि भाई इस बच्चे को देखा तो बोला कि ये जो बच्चा है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये रूल करने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये शासन करने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़े कॉज के लिए आया है इस धरती। ये साधारण बच्चा नहीं है, ये ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, ये तो लोगों को
एक मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा मोक्ष के लिए। ये तो लोगों को सिखाएगा कि कैसे वो अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, या फिर कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। ये तो ऑर्डिनरी बच्चा है ही नहीं, ये तो शासन करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तो दुर्योधन को और टेंशन होगी, यार एक ही राजपाट है, एक ही लड़का है अभी, और ये ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि भाई मेरा बेटा है, ये मुझसे दूर चला जाएगा अगर साधु संत बनेगा तो महाराज जी ने तो बोल दिया, बोला ये तो साधु संत बनेगा और लोगों को मार्ग दिखाएगा मोक्ष का, ये शासन करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो शुद्धोधन ने बोला कि महाराज जी कुछ तो सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का कि ये मेरे साथ रहे। बोला देखिए जो होना है वो तो होके रहेगा, बस थोड़ा ये किया जा सकता है कि उस होनी को थोड़े टाइम के लिए टाला जा सकता है, यानी थोड़ा लेट किया जा सकता है, पर होना वही है। बोला तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है कि ये मेरे साथ थोड़े लंबे टाइम तक रह सके। बोला हाँ ये हो जाएगा, पर अभी जरूरी ये है, अभी जरूरी ये है कि इसको इसके जीवन में कुछ दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी इसे दुख या कष्ट होगा तो चांसेस हैं कि ये उस दुख की वजह से, उस कष्ट की वजह से ये अपने आप को चेंज कर ले, परिवर्तित कर ले और साधु बन जाए। तो इसके जीवन में कोई दुख कष्ट या कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको दुख दर्द के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए। तो शुद्धोधन समझ गए महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो शुद्धोधन ने क्या किया, पूरे महल में ही, पूरे महल में ऐसी वो सारी चीजें जिन्हें देखकर, जिनसे मिलकर सिद्धार्थ को दुख हो कष्ट हो, वो सारी चीजें उन्होंने वहां से हटा दी, निकलवा दी। बेसिकली महल से सभी ऐसे लोगों को जो बीमार थे, ठीक है, जो भी लोग सिक थे, उनको महल से निकाल दिया कि भाई बीमार लोग नहीं दिखने चाहिए मुझे महल में, क्योंकि अगर इसने किसी को देखा कि ये बीमार है और बीमारी की वजह से शरीर पे असर पड़ रहा है तो इसको लगेगा कि बीमारी मेरे को भी हो सकती है। तो पता चला ये जो है साधु बनने निकल गया, ये तो पीड़ा है, ये तो मैं सहूंगा नहीं, साधु बनूंगा, ऐसे कहीं निकल जाए। दूसरा, जो भी लोग कुरूप हैं, कुरूप का मतलब होता है जो दिखने में सुंदर ना हो, तो जो लोग भी थोड़े अगली हैं उनको महल से निकाल दिया गया। बोला कल को कहीं ये अगली इंसान को देखे और बोले कि ऐसे भी लोग होते हैं, कल को मैं अगर ऐसा हो गया तो दुख हो जाएगा, और दुख हो गया तो फिर ये साधु बनने निकल जाएगा। फिर तीसरा, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज्ड लोग हैं, उनको भी महल से निकाल दिया गया कि भाई बूढ़े लोग भी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि अगर इसने देख लिया कि कोई बूढ़ा है, लाठी लेके चल रहा है, स्किन पे झुर्रियां हैं, ठीक है, चेहरे पे झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं, स्किन लटकी हुई है, तो ये सोचेगा कि ये कैसा इंसान है, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। अगर इसको दिमाग में ऐसा आया और इसको दुख हो गया तो ये साधु बनने निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो बीमार, कुरूप, बुजुर्ग यानी सिक, अगली, ओल्ड, और लास्ट में जो लोग दुखी हैं, सैड हैं, ठीक है, जो लोग दुखी हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग सैड हैं, उनको भी नहीं छोड़ा शुद्धोधन ने। बोला अगर दुखी लोगों से ये मिलेगा तो दुखी लोग तो अपना दुख रो देंगे और इसको लगेगा अरे यार इसके जीवन में कितना दुख है, तो ये भी वो दुख फील करेगा, तो भाई ये साधु बनने निकल जाएगा। तो शुद्धोधन ने वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे दुख पहुंचा सकते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, तो उन सब को महल से निकाल दिया, ठीक है। और पूरे महल को इस तरह से रखा गया, सिद्धार्थ को महल में इस तरह से रखा गया कि उसे किसी दुख, किसी कष्ट, किसी पीड़ा के बारे में पता ही ना चले। जो भी शिक्षा दीक्षा है, जो भी एजुकेशन है, वो महल में ही होने लगी। महल ही इतना बड़ा है, महल का कंपाउंड इतना बड़ा है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, सिद्धार्थ के अंदर क्यूरियोसिटी आने लगी, जिज्ञासा आने लगी चीजों को जानने की। और 14-15 साल की जब एज हुई तो सिद्धार्थ ने ये इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे राज्य घूमना है, मैं आज तक महल से बाहर नहीं निकला हूं, मुझे राज्य घूमना है, कपिलवस्तु घूमना है। सिद्धार्थ ने ये मैसेज पहुंचवाया अपने फादर के पास, शुद्धोधन के पास। अब शुद्धोधन को टेंशन हो गई कि यार अगर ये राज्य के अंदर घूमेगा तो राज्य में तो, महल में तो चलो हमने कंट्रोल किया हुआ है, राज्य में तो हर तरह के लोग हैं, राज्य में तो
हर तरह के लोग हैं वहां पर। इसे बीमार भी दिख जाएंगे, अगली लोग भी दिख जाएंगे, जो बुजुर्ग हैं वो भी दिख जाएंगे, जो दुखी हैं वो भी दिख जाएंगे, और इसको तो फिर टेंशन हो जाएगी और ये साधु बन जाएगा। तो राज्य में ऐसे कैसे भेज दूं? तो सिद्धार्थ की बात का शुद्धोधन ने जवाब दिया कि ठीक है, 1-2 दिन में तुम्हें हम राज्य का भ्रमण करवाएंगे, राज्य के दर्शन करवाएंगे, 2-3 दिन का टाइम दो हमें। अब शुद्धोधन ने वो जो 2-3 दिन का टाइम लिया तो उसमें इंतजाम कर लिया, उसने डिक्लेरेशन करवा दी कि भाई जो भी लोग कुरूप हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और जो भी दुखी हैं, उनसे मेरी विनती है कि आप लोग अपने घरों में रहें। उस दिन राजकुमार जो हैं वो भ्रमण पे होंगे, घूम रहे होंगे राज्य में। अगर वो ऐसे किसी इंसान को देखेंगे तो उनको दुख हो जाएगा, और दुख हो जाएगा तो चांसेस हैं कि उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाए, उनका हार्ट चेंज हो जाए, उनका मन चेंज हो जाए, और वो नॉर्मल लाइफ ना जिए, अलग लाइफ जिए। लोगों को समझ में आई, और अपने राजकुमार के साथ ऐसा कोई होते हुए देखना नहीं चाहता था। सब लोगों ने फॉलो किया। सब ऐसे लोग जो हैं उस दिन घरों के अंदर, कोई भी बाहर नहीं। बाहर नॉर्मल जो लोग सुंदर हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, उसके बाद जो बीमार नहीं हैं, जो जवान हैं, वही लोग बाहर घूम रहे हैं। तो सिद्धार्थ को चन्ना दिया गया कि चन्ना भाई तुम्हारा सारथी है, चन्ना तुम्हें घुमाएगा रथ में। चन्ना और सिद्धार्थ निकल गए, राज्य में घूमे, पूरा टाइम लिया घूमने का। और उसके बाद सिद्धार्थ को फील होता है कि यार यहां पर भी ऐसे लोग हैं, राज्य में भी ऐसे लोग हैं जैसे महल में, तो ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं। मुझे लगा कुछ नया पता चलेगा, कुछ नया पता नहीं चला। बस महल के अलावा यहाँ पे ये है कि थोड़े छोटे छोटे घर हैं, आम जनता है, साधारण से कपड़े पहने हुए, पर ये तो कोई दिक्कत, और तो कुछ अलग दिखा ही नहीं मुझे, सब एक जैसे ही लोग हैं। तो सिद्धार्थ ने बोला कि चलो ठीक है, आज बाहर निकले ही हैं तो एक बार ऐसा करते हैं कि राज्य की सीमाओं को लांग जाते हैं। जो हमारा कपिलवस्तु स्टेट है उसके बॉर्डर्स को पार करते हैं आज, और थोड़ा कपिलवस्तु से बाहर के इलाके में होकर आते हैं। ठीक है, बाहर के इलाके में होकर आते हैं। सिद्धार्थ ने चन्ना को ऑर्डर दिया, भाई ऐसा है, आज जब बाहर निकले ही हैं तो थोड़ा चलो बॉर्डर्स को पार करो, जरा बाहर का नज़ारा देख के आए। अब चन्ना को टेंशन हो गई, भाई ये तो ऑर्डर्स ही नहीं मिले, ये तो ऑर्डर्स ही नहीं मिले बाहर जाने के महाराज से। महाराज ऐसी तैसी कर देंगे अगर पता चल गया कि मैंने बाहर लेके। तो चन्ना ने मना किया कि ऐसे आदेश नहीं है, और हम राज्य घूमेंगे और वापस चलते हैं। सिद्धार्थ ने बोला कि तुम मेरे सारथी हो, तुम मेरे चैरियटियर हो, तो जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे, तुम मेरे आदेश को डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अब चन्ना फंस गया, चन्ना तो धर्म संकट में आ गया कि अब क्या करें। तो चन्ना को मजबूरी में सिद्धार्थ को राज्य से बाहर ले जाना पड़ा। अब जैसे ये राज्य के बाहर पहुंचे तो ध्यान से देखो, जैसे ही राज्य के बाहर पहुंचे तो सिद्धार्थ को राज्य से बाहर जाते। अब राज्य के बाहर शुद्धोधन का थोड़ी कंट्रोल है, शुद्धोधन का राज्य में कंट्रोल है, अपने महल में कंट्रोल है, राज्य के बाहर थोड़ी है। अब राज्य के बाहर तो अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे। तो सिद्धार्थ को रास्ते में सबसे पहले दिखते हैं एक बूढ़े आदमी, एन ओल्ड एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी दिखते हैं। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी दिखा, सिद्धार्थ ने चन्ना को बोला रुक 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 रुक, ये कैसे आदमी है? ऐसे इंसान को तो मैंने पहली बार देखा है। ये लाठी लेके चल रहे हैं, काफी झुके हुए हैं, इनके बाल सफेद हो रखे हैं, और इनकी जो त्वचा है, इनकी जो स्किन है वो काफी रिंकल्स हैं, इसमें झुर्रियां हैं, और इनकी जो स्किन है काफी लटकी हुई है, झूली हुई है। ये कैसे इंसान, और इनका शरीर इतना कमजोर है। अब चन्ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चन्ना बोल रहा है कि ये बुजुर्ग है, बूढ़े आदमी हैं, और हर किसी इंसान के जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बूढ़ा होता है, उम्र के साथ बूढ़ा होता है, और इसी तरह का हो जाता है। बोला तो क्या तुम भी ऐसे हो जाओगे? बोला हाँ मैं भी ऐसा हो जाऊँ। और बोला मैं भी? बोला हाँ आप भी ऐसे हो जाओ। पहली टेंशन मिल गई, पहला दुख हो गया कि ये शरीर जैसा अभी है ऐसा नहीं रहेगा, ये बूढ़ा होगा, मैं ऐसा दिखने लग, पहली टेंशन हो। ठीक है भाई तो पहली टेंशन हो गई। अब ध्यान से देखो, इन्होंने बोला चन्ना को भाई तुम आगे चलो यार, मेरे को टेंशन हो गई, अभी आगे चलो, मेरे को ये सब नहीं देखना। अब जैसे ही आगे चले तो थोड़ा बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं जंगल वंगल के आसपास के। आगे जाके सिद्धार्थ को दिखते हैं, ध्यान से देखो बेटा, एक बहुत ही बीमार व्यक्ति।
सिद्धार्थ को कौन दिखते हैं? बहुत ही बीमार व्यक्ति। अब जब बहुत ही बीमार व्यक्ति दिखते हैं तो बोलते हैं रुक रुक रुक, ये झोपड़ी में कौन लेटा हुआ है, ये झोपड़ी में इस घर में कौन लेटा हुआ है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, ये तो ज्यादा बूढ़ा भी नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि हमसे थोड़ा ही बड़ा है, पर ये इतना कमजोर क्यों है और इसके शरीर को क्या हो गया? बोला ये बीमार है, बीमारी ने इनके शरीर को, इनकी बॉडी को, इनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया है, इसलिए ऐसे लग रहे हैं। बोला बीमार मतलब कोई भी हो जाता है क्या? बोला हाँ, बीमारी किसी को भी हो जाती है, मुझे हो जाती है, आपको भी हो जाती है, आपको भी हो जाएगी। अब उससे पहले बीमारी के बारे में पता ही नहीं, अगर बीमार होते भी थे तो उसे बीमारी नहीं बोलते थे सिद्धार्थ जी। तो अब टेंशन हो गई कि यार ऐसे भी बीमार हो जाते हैं, शरीर का इतना नुकसान हो जाता है। तो इनकी यहां पे फिर टेंशन कि यार मैं बीमार भी हो सकता हूं। इसके बाद फिर इनको लगा कि भाई चन्ना तू चला आगे चला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चन्ना ने रथ आगे बढ़ाया, चन्ना ने आगे रथ बढ़ाया तो यहां पर तीसरे नंबर पर देखो, आगे जाके इन्हें कुछ भीड़ नजर आई और उस भीड़ में देखा कि एक इंसान को लिटा के लेके जा रहे हैं। बेसिकली एक कॉप्स, एक डेड बॉडी, एक लाश देख। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा रुक यार, ये इतनी भीड़ इस आदमी को कहां लेके जा रही है और ये लेटा हुआ क्यों है, सो क्यों रहा है? बोला ये सोए नहीं है, इनकी जीवन लीला समाप्त होगी। जो भी इंसान इस धरती पर आया है, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर आया है, उसकी उम्र पूरी होते ही उसको इस धरती से जाना होता है, यानी मरना होता है। बोला मरना होता मतलब मैं भी इस धरती से चला जाऊंगा? बोला आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, टाइम आएगा, सही टाइम पे हम लोग चले जाएंगे। अब दिमाग खराब कि यार मैं बूढ़ा भी होऊंगा, मैं बीमार भी होऊंगा और मैं मरूंगा भी। ये चीजें तो मुझे किसी ने बताई नहीं कि लाइफ में ये भी कुछ होना है। अब बहुत टेंशन हो गई। इसने बोला भाई मुझे महल वापस ले चल, मेरे को घूमना ही नहीं है और मुझे इस रास्ते नहीं जाना क्योंकि मुझे वापस से देखेंगे, मुझे टेंशन होगी, दूसरा कोई जंगल का रास्ता ले और वापस चल। चन्ना ने रथ घुमाया और जंगल के दूसरे रास्ते से महल की तरफ वापस जाने लगे। अब ये सिद्धार्थ जो है टेंशन में है। अब टेंशन में है तो क्या हुआ, जंगल से जब ये निकल रहे हैं तो आखिर में इन्हें दिखते हैं एक तपस्वी, एक एसेटिक, एक तपस्वी। ठीक है, अब तपस्वी का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कोई बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है क्या? बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है लग रहा है कहीं साइड से कुछ कुछ निकल रहा है, कुछ बचते हुए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी वॉइस पर फोकस करो। तो एक एसेटिक, एक तपस्वी इन्हें नजर आए एक पेड़ के नीचे और वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक आ रहा है तो वो मेडिटेट कर रहे हैं और सिद्धार्थ जो है उनको देख के बोल रहे हैं यार ये तो बूढ़ा आदमी भी है और ये बीमार भी लग रहे हैं। एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही वॉइस आ रही है। म्यूजिक आ रहा है, ज्यादा आ रहा है क्या ये बताओ? अभी भी आ रहा है ज्यादा? डीजे चल रहा है। एनीवेज, तो जब तपस्वी दिखे, ध्यान से देखो बेटा, जब तपस्वी दिखे अब ठीक है, अब चले गए। देखो, तो जब तपस्वी दिखे तो सिद्धार्थ ने बोला यार ये कैसे आदमी, ये तो बूढ़े भी हैं, इनकी स्किन भी लटकी हुई है, बीमार से भी लग रहे हैं, पतले से हैं, बाल भी सफेद हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद ये खत्म भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। पर इनके चेहरे पर एक तेज है, इनके चेहरे पर एक हैप्पी एक्सप्रेशन है, ये ऐसे क्यों है?
ये तो बूढ़े बीमार सब दिख रहे हैं, कल को चले भी जाएंगे, फिर भी ये खुश क्यों हैं? बोला राजकुमार ये साधु संत हैं, इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, घर बार इन्होंने त्यागा हुआ है, 2 वक्त भिक्षा मांग के खाना खाते हैं और दिन भर तपस्या करते हैं। इनके आगे पीछे कोई रोने धोने वाला है नहीं, कोई टेंशन है नहीं जीवन में, तो अपना मस्त रहते हैं, तपस्या करते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, अब होता क्या है, होता क्या है अब कि भाई जब ये बात पता चल गई, ये बात जब पता चल गई सिद्धार्थ को कि यार ये ज्यादा बढ़िया है, बूढ़ा भी है आदमी, बीमार भी है, लग रहा है बीमार, और कल को मरने भी वाला है, फिर भी खुश है। बोला ये वाली लाइफ जीनी है मुझे, मुझे इस टेंशन में नहीं रहना कि मैं बूढ़ा होऊंगा, बीमार होऊंगा, मरूंगा, मेरे को नहीं जीना ये आम आदमी की वाली जिंदगी। तो सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि भाई मैं तो अब साधु बनूंगा, मुझे समझ में आ गया ये है जीवन। तो सिद्धार्थ वापस पहुंचा शुद्धोधन के पास महल में, और शुद्धोधन को बोला कि पिताजी मैंने डिसाइड किया कि मैं साधु बनूंगा, मैंने आज कुछ बहुत कुछ देखा है। अब शुद्धोधन को हो गई टेंशन। इन 4 चीजों की वजह से सिद्धार्थ का पूरा माइंड ही घूम गया, और शुद्धोधन को जब बताया तो शुद्धोधन को इतनी टेंशन हो गई कि कुल पुरोहित को वापस बुलाना, और कुल पुरोहित को जब वापस बुलाना पड़ा तो कुल पुरोहित आए और उन्होंने बोला ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था, पर अब जब हो गया है तो शुद्धोधन बोल रहे हैं कि महाराज अब क्या करें, अब तो कोई सॉल्यूशन दो, ये तो 14-15 साल का ही है, अभी थोड़ी जाने देंगे इसे, कुछ और साल तो हमारे साथ होके। बोला ऐसा करते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, जब ये दूसरे रिश्तों के मोह में बंधेगा, जब दूसरे रिलेशंस के अफेक्शन में आएगा तो ये रुक जाएगा, कि शादी आप करवा दो, और वैवाहिक जीवन जो है जब ये जिएगा, जब अपनी मैरिड लाइफ जिएगा, तो ये कुछ और साल यहाँ पे रुकेगा। बोला ठीक है, तो 15-16 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी यशोधरा से, अब मैरिड लाइफ निकल पड़ी। अब होता यह है कि अपना जीवन आराम से जी रहे हैं सिद्धार्थ अपनी वाइफ के साथ, इस दौरान बच्चा भी हो जाता है राहुल, तो अपनी फैमिली लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और 29 ईयर्स की एज हो गई, 29 साल की एज हो गई, बच्चा भी 8-9 साल का, 9-10 साल का हो रखा है, वाइफ के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। पर 29 की एज में अब इनको लग रहा है कि यार अब ये जीवन में कुछ रखा है नहीं, शादी भी हो गई, पैसा भी है, महल है, राजपाट है, बच्चा है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब दिमाग में वही आ रहा है कि अब मैं बीमार भी हो सकता हूँ, बूढ़ा भी होऊंगा, मरूंगा भी, और मेरे आसपास भी ये सारे लोग ऐसे ही होंगे, इनको देख के भी मुझे दुख होगा, तो बड़ी टेंशन होगी, पिताजी भी कल को उनकी भी डेथ होगी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी उसको। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ, मैं कोई लोड नहीं लेना चाहता, और मैं सिर्फ और सिर्फ वो साधु की तरह खुश रहना चाहता हूँ। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं अब घर बार छोड़ूँ, अब मुझसे नहीं रहा। और इस टाइम पर शुद्धोधन तो अच्छे से समझते थे कि भाई अब जितना रह गया हमारे साथ उतना रह गया, ठीक है, जाना तो है ही, ये तो होना ही है। अपनी वाइफ को भी सिद्धार्थ ने काफ़ी कन्विंस किया, हालांकि वो नाराज़ थी, डिसअपॉइंटेड थी, शुरू में कन्विंस नहीं हो रही थी, पर आखिर में जब वो कन्विंस नहीं हुई तो सिद्धार्थ जो है बिना उन्हें बताए एक रात अपने घोड़े पर बैठकर लुम्बिनी छोड़ के निकल गए, 29 साल की उम्र। और इस इंसिडेंट को बोला गया महाभिनिष्क्रमण, बुद्धिज्म में इसको बोला जाता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, महाभिनिष्क्रमण, यानी जीवन में एक महान कदम। तो इन्होंने जीवन में एक महान कदम लिया, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना परिवार, अपना राजपाट, अपनी बीवी, अपने बच्चे, सब छोड़ के ये निकल गए एट द एज ऑफ 29। मुझे बताओ इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? अब इसके आगे क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ, सभी लोग जल्दी बताओ। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब कहानी समझ में आ रही है ना, दिमाग में सीधे जा रही है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बुद्धिज्म को कल आगे बढ़ाएंगे, अगली 2 क्लासेस में ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। चलो, तो आज जो हमने पढ़ा है इसके नोट्स मैं अभी पीडीएफ अपलोड करवा देता हूं, उसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल वो होगी होगी होगी, वैदिक पीरियड भी होगी, टेंशन मत लो, वो भी होगी।
एंशिएंट में सब कुछ कवर करेंगे, बस जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू कीर्ति, चलो बाय बाय बच्चों।